तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी भी मेरी तरह जो है टैक्स देते होंगे। तेल पे, किसी भी सामान पे, एक साबुन भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। हर एक चीज पे हम लोग जो है टैक्स देते हैं और देना भी चाहिए क्योंकि आवश्यक होता है टैक्स देना। इसी से हमारा देश चलता है, इसी से हमारी सरकारें चलती हैं। और कुछ बड़े बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका है, उन्होंने टैक्स को इकट्ठा करके ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। उनका एक मैं बहुत बड़ा काम बताता हूं। तो अमेरिका ने जो अपने टैक्स के अंदर से एक बहुत बड़ा अमाउंट 6 लाख यूएस डॉलर्स जो हैं वो एक साइंटिस्ट है विलियम हॉपकिंस उसको दिए कि वो रिसर्च करें कि चिंपैंजीज जो हैं वो अपना मल आते जाते लोगों पे क्यों फेंकते हैं। और चार्ल्स हॉपकिन ने जो है जब सर्च करी तो उन्होंने जो रिजल्ट बताए वो बहुत चौंकाने वाले थे। तो चार्ल्स हॉपकिन ने बताया कि वो अपना मल लोगों पे फेंक के अपनी इंटेलिजेंस का प्रमाण देते हैं। तो अब ये समझते हैं कि टैक्सेस आए कहां से, ये कैसे शुरू हुई और कैसे इस सिस्टम को, टैक्सेस को अमीरों ने अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो ये है कि टैक्सेस आए कहां से। कभी के जमाने में 14th सेंचुरी के अंदर एक बहुत मशहूर इंसान हुए थे जिनका नाम था रॉबिन हुड। बचपन में हमने इनकी कहानी जरूर सुनी होगी। तो रॉबिन हुड क्या किया करते थे कि अमीरों से लेके गरीबों में बांट दिया करते थे। अब अमीरों से लेके जब गरीबों में उन्होंने बांटना शुरू किया तो रॉबिन हुड जो है बहुत मशहूर होते चले गए। और रॉबिन हुड की तरह इस तरह बहुत से आगे आने वाले समय के अंदर लोगों ने इस तरह के काम किए। और इंडिया में बहुत सी आपको मूवीज भी देखने को मिल जाएंगी जिसके अंदर जो है वो रॉबिन हुड की इस स्टोरी को जो है रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अभी एक शमशीरा के नाम से मूवी आई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही करता हुआ प्लॉट था। मैंने मूवी देखी नहीं है बट उसके ट्रेलर से जो है आइडिया है कि वो ऐसा ही कुछ कर रहे थे। वो चीन के जो है गरीबों के अंदर बांटने की कोशिश कर रहे थे जिससे जो है गरीब बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह क्या काम किया है। और ये चीज को जो है बहुत जल्दी जो अमीर लोग थे और जो सरकार थी वो समझ गई कि इन गरीबों को अगर गरीब रखना है तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़े देते रहो। तो सरकार जो है इसके अंदर एक मेन रोल प्ले करती है। सरकार क्या करती है कि वो अमीरों से लेके और गरीबों को देने का जो है दिखावा कर देती है। पर असलियत में क्या होता है कि असलियत के अंदर तो जो है अमीर टैक्स देते ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, अमेजन के मालिक हैं वो दुनिया के अंदर जो है सबसे अमीर हैं, उन्होंने 2018 में कोई टैक्स ही नहीं दिया। इलोन मस्क ने 2-3 साल कोई टैक्स ही नहीं दिया। ऐसी बहुत सी और भी कंपनीज हैं जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया और जो है बिल्कुल नाम मात्र 0 टैक्स देते हैं। इवन दो जाने माने इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, वो अपनी सेक्रेटरी से कम टैक्स देते हैं। और ये उन्होंने न्यूज इंटरव्यू के अंदर बड़े खुशी से हंसते हुए बताया कि देखो मैं कितना समझदार हूं कि मेरी सेक्रेटरी मुझसे ज्यादा टैक्स देती है और मैं उससे कम टैक्स देता हूं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे कि टैक्स आया कहां से, कैसे जो है अपना कहां पे ये सबसे पहले लागू हुआ। जैसा मैंने बताया था आपको कि ग्रीस के अंदर सबसे पहले जो है पैसे का चलन शुरू हुआ, वहां पे सबसे पहले जो है मेटल मनी आई थी। और वहीं से जो है पैसे की एक तरह से शुरुआत होती है। ग्रीस के अंदर एथेंस जगह है जो वहां की कैपिटल होती है और वहां से जो है पैसे की शुरुआत होती है। और उस पैसे की शुरुआत के साथ में जो है वहीं से जो है टैक्स भी स्टार्ट होता है। पर ये टैक्स किस तरह से लगाया जाता है कि जब उस जगह के लोग जो है लड़ाई पे जाते हैं तो वहां के लोग जो है अब पीछे जो है अपने राजा को और वहां की जो कमेटी होती है उन्हें कुछ पैसे देके जाते हैं कि हमारे घर वालों की केयर कीजिएगा, हमारे जानवरों की केयर कीजिएगा। और जो है वो एज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो उनको देके चले जाते हैं। और जब ये लोग जो है किसी और जगह पे जाके लड़ाई करके वहां पे कब्जा करते हैं या वहां से कुछ लूट के या वहां से पैसा लेके आते हैं तो
वहां की जो गवर्नमेंट होती है या वहां के जो राजा होते हैं वो थोड़ा थोड़ा जो है, जिसको हम नेगेटिव टैक्स बोलते हैं, वो इस फॉर्म के अंदर जो है इन लोगों को वो टैक्स जो है वापस भी देता है। तो टैक्स जो है सबसे पहले इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा इस्फोरा। तो इस्फोरा जो है धीरे धीरे ये चीज जो है और ज्यादा आगे बढ़ती चली गई और लोगों के अंदर जो है फैलती चली गई। तो अलग अलग जगह के राजा ने जो है अलग अलग तरह से टैक्स लगाना शुरू किया। उनको दिखा कि हमें बड़े बड़े महल बनाने हैं तो इन लोगों के पास से थोड़ा थोड़ा टैक्स लो। और इवन दो कुछ लोगों ने तो ऐसा टैक्स भी लगाया, जैसे कि सार हुए एक जो है पीटर वन रशिया के, उन्होंने जो है बियर्ड टैक्स लगाया। बियर्ड टैक्स का मतलब यह था कि अगर आप दाढ़ी बढ़ाएंगे और जितनी दाढ़ी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। भैया मैं तो कटा ही लूंगा, मुझे टैक्स नहीं देना है। अब कटवाने के भी पैसे दो और जो है ना कटवाने के भी पैसे दो, ऐसे हालात हो रखे थे। ये तो छोड़िए, इसके अलावा जो है जो हमारे इंग्लैंड के किंग विलियम थर्ड हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स लेने का एक नया तरीका निकाला कि जिस घर में जितनी ज्यादा खिड़कियां उतना ज्यादा उसका टैक्स। मेरे पास तो कम ही है, ज्यादा नहीं है। और इसी के बाद में जो है मतलब टैक्स से ही जो है हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंस की भी जो है एक क्रांति शुरू हुई। हमारे देश में एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जिसका नाम था द साल्ट मार्च। इसको हमारे महात्मा गांधी जी ने जो है शुरू किया था। और ये जो थी मूवमेंट, ये क्यों हुई और इसके कारण जो है एक बहुत बड़ी क्रांति भी है और इसका एक बहुत बड़ा योगदान भी था हमारे देश की इंडिपेंडेंस के अंदर, जो है वो ये था कि जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो क्या करते थे, वो कहते थे कि हमारी दुकानों से ही आप जो है नमक खरीद सकते हो, हमारे ही जो वेंडर्स हैं उनसे ही आप नमक खरीदोगे और वहां पे आपको 8.2% टैक्स देना पड़ेगा। निकालता भी इंडियन था, उसको जो है साफ भी इंडियन करता था, बना के भी इंडियन रखता था, और वो जो दुकानें थी उसके अंदर भी इंडियन बेचता था और इंडियन ही जो है उसके ऊपर टैक्स भी पे करता था। तो इस चीज के खिलाफ जो है गांधी जी ने दांडी मार्च जिसको कहा जाता है, और जो साल्ट मार्च भी इसका नाम है, इसकी शुरुआत करी। और ये जो है एक ऐसी मोमेंट थी जिसको जो है शांतिप्रिय तरीके से किया गया और ऐसे ही वो चलते चले गए और धीरे धीरे लोग जो है हर एक जगह से उनके साथ में जुड़ते चले गए और इस तरह से जो है हमारे देश के अंदर एक क्रांति भी आई जो कि टैक्स की वजह से आई। तो इसके बाद में बात करते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने आप को टैक्स से बचा के रखती हैं और हम जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है, एक साबुन पे भी, एक तेल पे भी। इवन दो हम तेल के ऊपर जो है 60 से 70 रुपए टैक्स देते हैं, वो लोग इस टैक्स को वापस ले लेते हैं सरकार से। वो लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी को जो है, जिसको अगर आप लेने जाएंगे तो वो आपको 50 लाख रुपए की पड़ेगी, उसमें आप बहुत ज्यादा डिबेट नहीं ले सकते, आप उसके अंदर से टैक्सेस को बहुत ज्यादा वापस नहीं ले सकते। पर जब वो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने इस टैक्सेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि उनको ये गाड़ी जो है 23 लाख रुपीस की पड़ेगी अगर वो पूरे टैक्सेशन सिस्टम को, अपनी कंपनी को सही तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे, तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 23 लाख की पड़ेगी। तो ऐसा ही जो है हर एक तरह से ये लोग करके, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करके क्या करती हैं कि जो एक मिडिल क्लास दबका है, वो मिडिल क्लास दबका जो है वो फंसा रह जाता है, वही अकेला टैक्स देता रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां कभी भी टैक्स नहीं देती, या इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मिडिल क्लास हैं एक तरह से, या इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो टैक्स दे रहे होते हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम जब बन रहा था तो इन अमीर लोगों ने डिसाइड किया कि गरीबों को कैसे ना कैसे जो है अपने साथ में जोड़ के रखेंगे और उनको खुश रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा दिखाओ कि देखो हम जो है अमीरों पे कितना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। आप ये दिखाओ कि अगर वो इतना अमीर है, इतनी ज्यादा उसकी सैलरी है, तो उसके ऊपर जो है 50% टैक्स लगेगा, उसके ऊपर जो है 35% टैक्स लगेगा। पर इसी के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी लूप होल्स बना ली और कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो जो 1 लाख करोड़ कमाने वाला इंसान है, जिसके पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, वो तो 0 टैक्स दे रहा है, और जो इंसान 1 लाख कमा रहा है वो कम से कम भी जो है 20 से 30 हजार टैक्स दे रहा है। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इन कंपनीज ने किस तरह से अपने
23 बिलियन गूगल ने बचाए, अपने 78 बिलियन एप्पल ने बचाए, और माइक्रोसॉफ्ट ने 13 बिलियन जो है अपने पैसे बचाए। इन्होंने इस तरह से इस पैसे को बचाया कि ये लोगों ने एक स्कीम का इस्तेमाल किया जिसका नाम था डबल आयरिश डच सैंडविच। इसमें क्या होता था कि आयरलैंड के अंदर जो है, जो आयरिश आइलैंड्स थे, वहां पे 112.5% का जो है टैक्स लगता था, और अमेरिका पे इन कंपनीज के ऊपर जो है 21% का टैक्स लगता था। तो इन्होंने वहां पे अपने जो है जाके सेंटर्स खोले, और वहां के जो सेंटर्स खोले, वहां के सेंटर्स पे जो है इन्होंने कम टैक्स दिया। फिर इन्होंने उस चीज को जो है ये और भी ज्यादा आगे ले गए। फिर इन्होंने जो है बहुत से ऐसे आइलैंड्स थे, जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, उनके साथ बातचीत करी कि आपका जो है छोटा सा आइलैंड है यार, हमें छोटा देश है। जैसे एक NAURA नोरा करके देश है, ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, और इसके साथ में उन्होंने टाई अप किया। यहां पे उन्होंने अपने सेंटर्स खोले, और उनके साथ में ये डील हो गई कि हम आपके लोगों को नौकरी देंगे और आप हमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। और ऐसा करके जो है उन्होंने अपनी जो है वहां पे खोल के कंपनीज, और 0% टैक्स पे किया, और 0% टैक्स पे करके वो जो है अपने टैक्सी से बचती रही, और खुद जो है और ज्यादा वो अमीर होते चले गए। ऐसे ही बहुत से और भी आइलैंड्स हैं, जैसे कि एक माल्टा आइलैंड है, जर्सी में ऐसा ही हुआ। बर्मा तो जो है मतलब कैपिटल बन गया था इस चीज की। बर्मा बिल्कुल 0% टैक्स लेता था, और उसके ऊपर बहुत से लॉज भी अप्लाई हुए। और ऐसे ही जो है केमन आइलैंड है, ऐसे ही जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। अब यहां की जो है हम बात करेंगे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की। यहां पे जो उस जगह की इकोनॉमी जितनी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को हैंडल कर सकती है, यहां पे उससे 5000 गुना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। मतलब वहां वो देश जो है उस चीज को हैंडल ही नहीं कर सकता, पर वहां पे जो है 5000 गुना जो है ग्रोथ हुई है। अब ये कैसे हुई है, और ये अमीरों ने एक्सप्लॉइट करने का तरीका कैसे निकाला, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, तो इसको मैं एक छोटे से उसके अंदर डिकोड कर देता हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। हम उस 1 लाख रुपए को जो है 100 रुपया मान लेते हैं। अब उस 100 रुपए में से मुझे जो है लगभग तकरीबन जो है 17-18 रुपए जो है टैक्स देना है। इसके बाद में जो मेरे पास में पैसा बच जाता है, उस पैसे के अंदर से मुझे जो है तेल का इस्तेमाल करना है। अगर मैं जो है खाना और अपना सामान ले रहा हूं, उसके अंदर 17 रुपए मेरा टैक्स चला गया। 2-3 रुपया मेरा टैक्स जो है और हमारे टोल टैक्स वगैरह के अंदर कट गया, और इन सब चीजों में कट गया। इसके बाद में अगर मैं 20,000 रुपए का अपनी गाड़ी चलाने के लिए तेल का इस्तेमाल करता हूं, तो उसके अंदर आप ये मान लीजिए कि उसमें भी जो है 15 रुपए के आसपास जो है मेरा टैक्स उधर कट गया। तो ऐसा करके 20 और 15 35 रुपए के आसपास जो है मेरा टैक्स कट गया। और भी बहुत सी सर्विसेज जैसे कि होम टैक्स, यूटिलिटी टैक्स और GST और इतनी सारी मतलब अनगिनत तरह का टैक्स है जो लगा के अगर उसको देखा जाए तो वो 100 रुपए में से सिर्फ 60 रुपए ही बचेंगे, बाकी 40 रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स में चले गए। अब जो ये अमीर लोग हैं ये क्या करते हैं, ये लोग अपनी कंपनी बनाते हैं। अपनी कंपनी बना के ये खुद को सैलरी नहीं देते, ये खुद को शेयर्स देते हैं। और जो भी इनकी कंपनी कमाई करती है, यहां पे दो चीजें होती हैं कि अगर एक कंपनी है तो वो कंपनी जो है अपना टैक्स तब पे करेगी जब वो कोई प्रॉफिट करेंगे। उस प्रॉफिट के अंदर से वो जो है दिखाएंगे कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, और इस प्रॉफिट के ऊपर वो लोग जो है अपना टैक्स पे करेंगे। यहीं पे ये सब लोग जो है इस गेम को खेलते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर इन्होंने गाड़ी भी खरीदनी है तो उसे ये अपनी कंपनी के नाम पे खरीदेंगे। अगर इनकी कंपनी ने जो है 1 लाख रुपया कमाया हर महीने, तो 1 लाख रुपए के अंदर से गाड़ी की 50,000 किस्त दे दी। उसके बाद में ये जो है 20,000 रुपया उस गाड़ी को चलाने का खर्चा दिखा देते हैं। उसके बाद में अगर ये बाहर घूमने भी जा रहे हैं, ये कहीं खाना खाने भी जा रहे हैं, ये कुछ करने भी जा रहे हैं, तो वहां पे जो है ये सारा खर्चा जो है कंपनी के पास से बुक कराते हैं।
ये मैं 1 लाख एक छोटे से अमाउंट के अंदर बता रहा हूं, ये चीजें जो है 1 लाख करोड़ में चलती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने आप को कभी प्रॉफिट में लेके ही नहीं आती, वो अपने आप को लगातार, जैसे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट है, वो अभी भी जो है 33,000 के लॉसेस के अंदर बैठी हुई है, जोमेटो है वो भी लॉसेस में बैठी हुई, ये बहुत लंबे समय तक अपने आप को लॉसेस में रख के रखते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम फोर्टिस हॉस्पिटल है, और वो आज तक अपने आप को जो है लॉसेस में रख के रखता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ओनर्स जो है वो एक 8 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, और वो 8 करोड़ की गाड़ी जो है वो एज एक्सपेंस दिखा रखी है उस प्रॉफिट के अंदर कि ये खर्चा हुआ है हमारा, उसको चलाने के लिए जो 1 लाख रुपए का तेल लगेगा वो भी जो है खर्चे की तरह दिखाया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करके जो है अमेजॉन कंपनियां ये सब जो है 0 रुपए का टैक्स पे करते हैं। और ये कहानी जो है यहीं तक नहीं रुकती, ये कहानी तो चलो कुछ कंपनी ऐसी हैं कि उनका प्रॉफिट इससे भी ऊपर निकल जाता है और वो जो है इतने एक्सपेंसिव नहीं दिखा पाती। तब ये कंपनियां किस तरह से काम करती हैं, तब ये कंपनियां क्या काम करती हैं कि ये ऑफशोर शेल कंपनीज को ओपन कर लेती हैं। पनामा पेपर, जो कि एक पेपर लीक करती है कंपनी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि लगभग 2 लाख ऑफशोर कंपनी है सिर्फ और सिर्फ यूएस की। और आप ये समझिए कि ये लोग क्या किया करते थे कि किसी और देश के अंदर, जैसे कि जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, वहां पे ये किसी इंसान को पकड़ेंगे, उसे कहेंगे कि आपको जो है 50,000 की सैलरी दी जाएगी, आपको हमारा झूठ मूठ का ट्रैक्टर बनना है, आपको ये सैलरी जो है हम हर महीने देते रहेंगे। और वहां की गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके इन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जो वहां पे लिस्टेड है, जिसके ऊपर इन्होंने 0% के टैक्स पे करने हैं। उसके साथ में पकड़े ना जाए तो इन्होंने उस कंपनी का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि इन्होंने, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी के मालिक के नाम होते हैं ना, कि इसके नाम पे इतने शेयर हैं, इसके नाम पे इतने शेयर हैं, इसके नाम पे इतने शेयर हैं, तो उससे जो है बंदा ट्रैक किया जा सकता है कि इसके नाम पे कितने शेयर हैं। इन्होंने इसकी भी एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि हमें कोई पकड़ ना पाए, हमें कोई ढूंढ ना पाए कि ये हमारी कंपनी है और हमने जो है यहाँ पे ये पैसा लगा रखा है और हमें टैक्स ना देना पड़े। तो इन्होंने बियरर शेयर के नाम की एक स्कीम निकाली। बियरर शेयर के अंदर क्या होता है कि आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट जिस भी इंसान के पास में होगा उसके पास इसके 30% शेयर है। अब नाम का झंझट ही खत्म हो गया, कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब इनका अगर रिश्तेदार भी ले जाके उस सर्टिफिकेट को दिखाएगा कि लाइए मेरा 30% का हिस्सा दे दीजिए, तो इस तरह से इन्होंने जो है काम करना स्टार्ट किया। एंड बहुत सी कंपनीज, जैसे कि मैं एक बात करता हूं कि बहुत सी कंपनीज किस तरह से अपना और टैक्स को बचाती हैं। वो अपने टैक्स को इस तरह से बचाती हैं कि वो एनजीओ खोल लेती हैं। मेरे खुद के एक अंकल हैं एंड ही इज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन आई नो। तो उनकी संपत्ति जो है वो 2100 करोड़ से ऊपर है। उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर है। तो वो जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है मशीन्स गिफ्ट कर देते हैं। एंड मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात को, पर कुछ इस तरह से डील्स होती हैं कि वो हॉस्पिटल्स जो है उनको और उनके जो लोग होते हैं उनको वो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये जो है उनको उसके बदले में मशीन गिफ्ट कर देते हैं। यहां पे क्या है कि हॉस्पिटल को उनको जो है मुफ्त में काम करना पड़ गया, हॉस्पिटल को वो 50 लाख रुपए की मशीन मुफ्त में मिल गई, और इन्होंने अपना टैक्स बचा लिया ऐसा करके, ये दिखा के कि हमारा ये 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, इसको हमने डोनेट कर दिया है एक तरह से। उसको वो उस डोनेशन के अंदर जो है वो एक पूरी तरह से कोई भी टैक्स फ्री है, उसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड इवन दो एक कंपनी तो इस हद तक आगे निकल गई अपने टैक्स को बचाने के लिए कि उन्होंने दूसरी कंपनी की गाड़ियां खरीद के उस पर अपना ठप्पा लगा के उसे बेचना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं टोयोटा ब्रांड की। टोयोटा ने जो है मारुति की बलेनो को खरीदा, मारुति की बलेनो को खरीद के उसको जो है ग्लैंजा बना के और उसको जो है सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी सोच रहे हो कि टोयोटा ने करना ऐसा क्यों स्टार्ट किया? ऐसा उसे क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे देश के अंदर बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए एक कार्बन टैक्स लगना शुरू हुआ। तो कार्बन टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि नई गाड़ी क्या बनानी,
हमारे दो बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक रही हैं, तो हम नई गाड़ी क्या बनानी कि मारुति लाओ अपनी जो है गाड़ियां हमें दे दो, हम आपसे भी, आपकी गाड़ी आपसे भी सस्ता बेचेंगे और हम आपसे जो है बल्क में ऑर्डर लेंगे और अपने कार्बन टैक्स को बचा लेंगे। और इस तरह के काम करके जो है कंपनीज अपने टैक्सीज को और किस तरह से जो है वो अपने आपको खुद वो टैक्स नहीं पे करती हैं, और हमारे जैसे लोग जो है जो फंसे रह जाते हैं वो टैक्स पे करते हैं। एंड इस चीज का जो सॉल्यूशन है ना, इस चीज का सॉल्यूशन भी जो है किसी ने निकालने की कोशिश करी, पर उस सॉल्यूशन को कभी भी अप्लाई नहीं होने दिया गया। तो इस चीज का सॉल्यूशन किस तरह से निकालने की कोशिश करी, तो अमेरिका में एक सेनेटर एलिजाबेथ वैरन थी। उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, जिनकी संपत्ति 50 मिलियन से ज्यादा है, वो 1% का टैक्स देंगे। जिनकी संपत्ति 100 मिलियन से ज्यादा है वो 2% का टैक्स देंगे। जिनकी संपत्ति उससे 1 बिलियन से भी ज्यादा है वो 5 से 7% का टैक्स देंगे। अगर इस चीज को अमेरिका की गवर्नमेंट अपना लेती तो वो सिर्फ एक साल में 2016 से लेके आज तक इतना पैसा इकट्ठा कर सकते थे जितनी अंबानी की कुल संपत्ति है, इतना सिर्फ वो टैक्स एक साल में इकट्ठा कर सकते थे। तो आप खुद समझिए कि किस तरह से ये सब लोग जो है अपनी इन लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। खुद जो है ये लोग कभी भी कोई भी तरह का जो है टैक्स नहीं पे करते। इवन दो आप ये सोचिए कि फेसबुक के जो मालिक हैं उनके पास में इतना पैसा है और वो लोन के ऊपर जो है घर खरीदते हैं। इलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, वो भी अपना 40 करोड़ का घर, वो 40 करोड़ का घर जो है वो लोन पे खरीदते हैं, केवल और केवल जो है टैक्स को बचाने के लिए कि टैक्स ना देना पड़े। अब इलोन मस्क तो सिर्फ जो है $1 सैलरी लेते हैं, ऐसा ही कुछ मार्क जुकरबर्ग के भी साथ में है, वो भी जो है कोई सैलरी नहीं लेते। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पास में शेयर रखते हैं, उन शेयर्स के बदले ये लोग बैंक से लोन ले लेते हैं और वो लोन को जो है धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। जब उसको चुकाने का वक्त आता है तो इतने में उनका जो शेयर होता है वो कई गुना ज्यादा जो है बढ़ चुका होता है, उसको बेच के जो है ये उस लोन को चुका देते हैं। पर जब ये शेयर को बेचते हैं तो तब जो है सिर्फ उस लोन अमाउंट के लिए या छोटा मोटा और अपने एक्सपेंसेस के अंदर भी ये उसको दिखा के जो है किसी ना किसी तरीके से उतारने की लूप होल को निकालते हैं। एंड इस तरह से जो है ये मल्टीपल रास्तों से खुद कभी टैक्स पे नहीं करते, और एक बीच की जो मिडिल क्लास है वही जो है हमेशा टैक्स पे करती रह जाती है। और लोगों को ये लग रहा होता है कि वही रॉबिनहुड वाली स्कीम जो है चिपका दी जाती है कि अमीरों से लेके गरीबों को दिया जा रहा है, पर अमीर तो कुछ दे नहीं रहे। अमीर तो जो अपना पैसा है उसको अपने पास में ही रखते हैं, और यहां पे जो बीच में मिडिल क्लास लोग हैं वो पिसते रहते हैं, और उनको कभी भी जो है अमीर होने का या उस जगह पे जाने का मौका नहीं दिया जाता। और जो बेचारे हमारे गरीब हैं उनके साथ भी जो है, क्योंकि ये अमीर जो है खुद इतने अमीर होते चले जाते हैं, खुद इतने पैसे की प्रिंटिंग होती चली जाती है कि इनकी संपत्ति बढ़ती चली जाती है, वो बेचारे तो जो है खुद को इतना सेव करके अपने घर बार के खर्चे ही नहीं चला पाते, और उनके ऊपर भी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। सो आई हैव कवर्ड अ लॉट इनटू इट। इसके बाद भी हम जो है इसके बारे में बात करेंगे, और इसका एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो में, कि जो हम पे इतने सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, एक मिडिल क्लास ही जो है पिसता जा रहा है, वो मिडिल क्लास अपने आप को कैसे जो है बचा सकता है, वो कैसे इस टैक्स के संकट से बाहर निकल सकता है, वो कैसे अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकता है, और वो कैसे खुद भी इन रास्तों को, इन तरीकों को कुछ ना कुछ तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एंड इन द एंड मैं यही कहूंगा कि हम सबको टैक्स जरूर पे करना चाहिए। हमें ऐसे रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए जिससे हमें टैक्स ना देना पड़े। टैक्स देने से हमारा ही देश आगे बढ़ता है। अगर हमारे लोगों के पास में पैसा होगा तो ही हमारी तरक्की होगी।
हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हमें बाहर के देशों में जाके जो है जॉब्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे जब आप एक छोटा सा बिजनेस भी कर रहे होंगे, अगर आप एक गोलगप्पे की रेडी भी लगा रहे होंगे, तो अगर आपके लोगों की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा तो ही जो है वो आप तक जो है और ज्यादा सामान लेने आएगा। और अगर हम और ज्यादा टैक्सेस पे करेंगे, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, और ज्यादा नई ऐसी डेवलपमेंट होगी जिससे कि लोगों को जॉब्स मिलेंगी। गवर्नमेंट ऐसी डेवलपमेंट को क्रिएट करेगी, ऐसी जॉब्स को क्रिएट करेगी जो आपके टैक्सेस से ही हो सकती है। पर फिर भी ये वीडियो एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए है कि किस तरह से जो है हम आम इंसानों को जो है पीसा जा रहा है। अमीर जो है कुछ देते नहीं है, और हम जो है मिडिल क्लास और गरीब ही जो है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।